नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बात IVN-7 की मुहिम की। दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। इस भीषण गर्मी में घंटों हो रही कटौती ने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। दिल्ली में दिलशाद गार्डन और जाफराबाद में लोगों ने बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया। जाफराबाद में लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने DTC बस में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। इलाके में बिजली न आने की वजह से लोग थोड़े परेशान थे और इसी वजह से वो थोड़े उग्र हो गए। उग्र होकर के उन्होंने आकर के लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने की कोशिश की या ट्रैफिक जाम करने की कोशिश की और साथ ही DTC की बस को इन्होंने आग लगाया। अकॉर्डिंगली पुलिस फोर्स पहुंची, इनको यहाँ से हटाया गया और इसमें अब लीगल एक्शन जो बनता है वो लिया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत त्रिपाठी। पुनीत, और क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, ये रात करीब 11:30 बजे की घटना है जो भजनपुरा इलाके का जाफराबाद इलाका है। वहां पर बिजली नहीं आ रही थी। उसके बाद जो नाराज लोग थे, करीब 5 से 600 लोग, वो सड़क पर उतर आए और वहां नारेबाजी करने लगे। उसके बाद जो पास में DTC की एक जो बस खड़ी थी उसमें पहले तोड़फोड़ की, फिर उसको आग के हवाले कर दिया। जब हालात बेकाबू होने लगे तो उस वक्त पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, लोगों को तितर बितर किया और उसके बाद जाके जो हालात है वो सामान्य हुआ। फिलहाल जो है पुलिस कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना रही है, क्योंकि वहां जो हंगामा हुआ है कुछ इसी तरह की घटना दिलशाद गार्डन में हुआ। हालांकि बहुत ज्यादा हंगामा नहीं हुआ, लेकिन लोग वहां सड़क पर उतरे और सड़क पर ही सो गए और नारेबाजी की। साफ है कि जिस तरीके से बिजली कटौती हो रही है, लोगों का गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे पुनीत, ये तस्वीरें नई नहीं हैं। हमने कल भी दिखाया था अपनी खास मुहिम में किस तरह से जो पूर्वी दिल्ली के कई इलाके हैं जहाँ पे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तोड़फोड़ ना हुई हो, लेकिन उग्र प्रदर्शन उन्होंने दिखाया। जाहिर तौर पे इस बार ये लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, 47 डिग्री के आसपास पारा रह रहा है और उसमें घंटों की बिजली कटौती, लोगों का साफ तौर पे जो गुस्सा है वो निकल रहा है। ये बड़ी घटनाएं हैं जो सामने आ रही हैं, तोड़फोड़ हो रहा है, हंगामा हो रहा है, लेकिन कई छोटे छोटे इलाकों में भी लोग जो है वो जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके के माहौल जो है पूरी दिल्ली में ही बना हुआ है और साफ है अगर बिजली कटौती जिस तरीके से हो रही है वो खत्म नहीं होती है तो और ये हंगामा बढ़ता ही रहेगा। पुनीत, ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर इन लोगों की सुनवाई कहाँ पे हो रही है? देखिए, जिस तरीके से कल जो ऊर्जा मंत्री हैं नजीब जंग से एक बैठक की, बैठक के बाद यह तय हुआ कि रोज सवेरे 8 बजे एक रोस्टर तैयार किया जाएगा। उसमें साफ बताया जाएगा कि किन किन इलाकों में कितनी बिजली कटौती होती है या नहीं होती है, कि लोगों को कम से कम पहले से ही ये पता हो कि बिजली जाने वाली है तो वो अपना इंतजाम करके रखें। लोगों के भीतर इस बात को लेकर ज्यादा गुस्सा है कि उनको पता नहीं होता बिजली कब जाएगी और बिजली काट दी जाती है। सुबह का वक्त होता है, बिजली नहीं होती तो लोगों को पानी की किल्लत होती है, दफ्तर जाने में परेशानी होती है, तो गुस्सा ये इसलिए और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए पुनीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली के लोगों के गुस्से की वजह है भीषण गर्मी में हो रही बिजली की कटौती। दिल्ली में पारा 47 के पार चला गया है, आसमान से आग बरस रही है और बत्ती गुल है। देश की राजधानी बिजली के लिए तरस रही है। राजधानी के कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही है। लोग बेहाल हैं। महंगी बिजली खरीदने के बावजूद वो कटौती झेल रहे हैं। देखिए, तपती गर्मी में बिजली किल्लत झेल रहे दिल्ली वालों का दर्द मेरे सहयोगियों की जुबानी। कांग्रेस की सरकार ने मॉनिटरिंग कोई प्रोजेक्ट भी ठीक से नहीं है। पूर्वी दिल्ली बिजली कटौती से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस बेहद ही घनी आबादी वाले इलाके में सबसे ज्यादा बिजली कटौती हो रही है। यहाँ पर 8 से 10 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है। यहाँ पर बीजेपी के महेश गिरी मौजूदा सांसद हैं। इससे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का ये संसदीय क्षेत्र रहा है। तो आइए सुनते हैं पूर्वी दिल्ली की बिजली कथा यहाँ के लोगों की ही जुबानी। लाइट के लिए परेशानी हो रही है कि आए 5-5 घंटे 6-6 घंटे ना हमें पानी मिल रहा है, ना हमें बच्चों को मतलब परेशानी इतनी हो रही है। लाइट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसको लेके पब्लिक काफी परेशान है। लाइट 5-5 6-6 घंटे तो आप रात को काट लेते हैं, उसके बाद अगर मौका मिलता है तो 2-3 घंटे दिन में भी काटते हैं। BSES के दफ्तरों में कंप्लेंटें करी है, BSES की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। विधायक जी यहाँ से आम आदमी पार्टी के, उनको हमने करीबन 7-8 बार फोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मध्य दिल्ली के चांदनी चौक जैसे इलाकों की सकरी गलियां भले ही आपको ठंडी लगे, लेकिन जब बिजली ना हो तो घर में रहना बेहद मुश्किल है।
मध्य दिल्ली में 5 से 7 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। लोग हैरान परेशान हैं। उनके पास एक ही सवाल है कि महंगी बिजली खरीदने के बावजूद उनके घर के पंखे क्यों नहीं चल रहे हैं। लगभग 4 से 6 घंटे लाइट जा रही है और पानी का तो ये बुरा हाल है कि अव्वल तो आ नहीं रहा और आ रहा है तो पीने लायक नहीं है वो। बिजली ना होने से चांदनी चौक में व्यापार के ऊपर व्यापारियों का दम घुट रहा है, क्योंकि छोटी गलियां हैं। दक्षिणी दिल्ली दिल्ली का पॉश इलाका है, लेकिन यहाँ अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ रोजाना 5 से 6 घंटे की बिजली कटौती होती है। वहीं उत्तरी दिल्ली में भारी गर्मी के बीच रोजाना 5 से 6 घंटे की बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यहाँ पर बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है। टाइम बे टाइम बिजली चली जाती है, जिससे बच्चों को भी और सबको काम पे जाने वाले लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। लाइट कभी भी चली जाती है, कुछ पता नहीं चलता। खास करके सुबह जब पानी आता है उस टाइम लाइट नहीं होती। टावर गिरने की वजह नहीं हो सकती। जब इन्होंने बिजली रेस्टोर कर दी तो उसके वजह फिर उसको परमानेंटली जो लाइट जाती है बिना शेड्यूल के, तो ये वजह मैं नहीं मानता कि टावर की वजह से। पश्चिमी दिल्ली में भी दिन हो या रात बिजली कभी भी चली जाती है। बिजली जाना ही अकेली समस्या नहीं, बिजली जाती है तो पानी नहीं मिलता। 30 मई को दिल्ली में तूफान आया था, बिजली के कई टावर गिर गए थे। हैरत है कि कई टावर 11 दिनों बाद भी ठीक नहीं हो पाए हैं। देखिए दिल्ली के छावला इलाके का हाल। ये टावर 30 तारीख से गिरा पड़ा है। 30 तारीख को आंधी से ये टावर गिरा था, उसके बाद वो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टावर लगाया गया था। अब वो भी यही काम करता है, लेकिन वो सिंगल लोड ले पाता है, डबल लोड नहीं ले पा रहा है। और दूसरी तरफ गर्मी बढ़ते जा रही है। गर्मी के चलते दिल्ली में पावर की जो डिमांड है वो बढ़ते जा रही है। अगर 7 जून की बात देख लें हम, तो 7 जून दिल्ली में अब तक के सबसे ज्यादा बिजली का डिमांड था। अब दिल्ली की बिजली पर भी सियासत शुरू हो गई है, लेकिन ये सियासत अंधेरे में डूबी देश की राजधानी और उसके लोगों की हालत में सुधार लाएगी, फिलहाल इसकी उम्मीद तो दिखाई नहीं देती है। और क्या जनता का दर्द राजनेताओं के भी समझ में आएगा? सोचिए, दिल्ली का ये हाल है तो फिर बाकी जगहों का क्या होगा? दिल्ली से सटे बाकी इलाकों में भी बिजली की समस्या इतनी ही गंभीर है। उत्तर प्रदेश में 8 से 10 घंटे बिजली जाना मामूली बात हो गई है। सरकारें बहाने बनाने में जुटी हुई है। यही नहीं, संसद से लेकर सड़क तक आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है। वहीं केजरीवाल बिजली पर मोदी से मिलने का समय मांगने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या इस सियासत से हासिल होगी बिजली? कल रात दिल्ली में बिजली नहीं थी तो दिल्ली के लोगों को कैसा लगा? इस सदन में अंधेरा हो जाए कैसा लगा? आज इस देश में 400 मिलियन, लगभग 40 करोड़ लोगों के बीच में बिजली नहीं है। जो रूडी साहब ने भी पावर के बारे में बताया कि चाइना में ऐसा हो रहा है, दूसरे जगह हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमने जो 10 साल में किया वो ये पूरे आपके सामने है। गर्मी है लेकिन बिजली नहीं। संसद में नेता चिंता जता रहे हैं। नई सरकार के वादे पर भरोसा करने के लिए कह रहे हैं, तो पुरानी सरकार ये दावे कर रही है कि उसने सबसे ज्यादा बिजली दी, लेकिन फिर भी देश की राजधानी घंटों अंधेरे में डूब जाती है। सियासत है, लेकिन आम जनता की इस मुश्किल के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, तो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप। ये जो पावर क्राइसिस है, उस सब के लिए पूर्व की सरकार, शीला दीक्षित सरकार वाहिद रूप से जिम्मेदार है। दिल्ली की जनता को कभी बिजली की इतनी किल्लत नहीं हुई जो आज के टाइम में हो रही है। इसमें सीधे सीधे जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान 24 घंटे बिजली मिलती थी और सस्ती बिजली मिलती थी। तो अगर दिल्ली में बिजली थी तो आखिर वो कहां चली गई? आखिर दिल्ली की गुल बिजली के लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के उपराज्यपाल और कई वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की, स्थिति की समीक्षा की, वादा किया कि 30 मई को तूफान में खराब हुए टावर, ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभों और लाइनों को ठीक करने का काम चल रहा है। कुछ मंगलवार शाम तक ठीक हो जाएंगे। वादा है कि आने वाले 2 हफ्तों में दिल्ली में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सियासी आरोप उनके पास भी थे। मेरे 2 हफ्ते की सरकार को सवाल पूछने के पहले मैं समझता हूं जनता और आप सभी मित्र
उनको जाके पूछिए कि 12 वर्ष का ब्यौरा दें कि 15 साल तक तो लाइट जा नहीं रही थी और अचानक जो है अब 6-7 महीने से जाने लगती है। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक दिल्ली को इस वक्त 5600 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन इस वक्त सिर्फ 5300 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध है, यानी दिल्ली 300 मेगावाट बिजली की कमी से जूझ रही है। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का ये भी कहना है कि बिजली के वितरण में भारी खामियां हैं। बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत जून के महीने में होती है, लेकिन सरकार कह रही है कि हालात सुधरने में 2 हफ्ते लगेंगे। यानी ये मान के चला जाए कि सरकार मॉनसून के आने का इंतजार कर रही है, जब बिजली की खुद ब खुद खपत कम हो जाती है। साक्षी खन्ना के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7।